हाँ चलिए बच्चों, आज हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे, और इसमें छत्तीसगढ़ का नक्शा पहले बना लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा, और उसके बाद स्टेप का छत्तीसगढ़ का नक्शा हम बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल कितने संभाग हैं छत्तीसगढ़ में? तो टोटल 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 5 संभाग छत्तीसगढ़ में, और ये पांचों संभाग का नाम पहले देख लेते हैं। पहले सरगुजा संभाग, दूसरा है बिलासपुर संभाग, और तीसरा है दुर्ग संभाग, चौथा है रायपुर संभाग, और पांचवा है बस्तर संभाग। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 5 संभाग हैं। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर संभाग में कितना ज़िला है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सरगुजा संभाग को। तो सरगुजा संभाग का मैं नक्शा में भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको देखते जाइएगा। तो सरगुजा संभाग में सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, फिर 1 2 ज़िला, फिर उसके बाद यहाँ 3। अच्छा, ठीक है, तो ये सरगुजा संभाग है। तो सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हो गए? पहला एमसीबी मतलब महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। दूसरा कोरिया, के मतलब कोरिया, एमसीबी मतलब महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तीसरा है सूरजपुर, चौथा बलरामपुर, और पांचवा है सरगुजा। तो टोटल कितने ज़िले हैं? तो सरगुजा संभाग में 5 ज़िले हैं। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में 5 ज़िले, और एक जसपुर भी है। तो जसपुर को मिलाएंगे तो 6 ज़िले। तो सरगुजा संभाग में 6 ज़िले। ठीक है, तो जसपुर को जे से डिनोट कर लेते हैं। सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हैं पूछेगा, तो 6 ज़िले। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला एमसीबी महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर, पांचवा सरगुजा और छठवां जसपुर। इसको नक्शे में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अलग अलग इसको देख सकते हैं। ये आपका एमसीबी है। उसके बाद है कोरिया, कोरिया के बाद है ये आपका सूरजपुर है। सूरजपुर के बाद ये है बलरामपुर, हरे कलर से जो दिखा रहा हूँ वो बलरामपुर है। फिर उसके बाद नीले कलर से ये है सरगुजा, ये वाला आपका सरगुजा है। और फिर देखेंगे लास्ट में तो ये हमारा जसपुर है। ठीक है, तो इसमें गिन सकते हैं आप सरगुजा, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। तो 6 ज़िले जो कि सरगुजा में है। ठीक है, उसके बाद हमको जानना है कि बिलासपुर में कितने ज़िले हैं। तो बिलासपुर में कितने ज़िले हैं उसको देख लेते हैं। तो बिलासपुर में ज़िले बनाने के लिए हम उसको देखते हैं। 1 2 और 1 3, उसके बाद और इसमें इसको थोड़ा सा हम सुधारते हैं। इसको यहाँ से टच करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बिलासपुर में कितने ज़िले हैं उसको देखते हैं हम। तो बिलासपुर में कितने ज़िले हैं? सबसे पहले बिलासपुर में आएगा ये है गोरेला पेंड्रा मरवाही, पहले जीपीएम। ठीक है, दूसरा है मुंगेली, एम फॉर मुंगेली। ठीक है, तीसरे में यहाँ पे कोरबा, के मतलब कोरबा। ठीक है, और चौथे में है जांजगीर चांपा, चौथे में जांजगीर चांपा। पाँचवें में है, ठीक है, पाँचवें में है ये शक्ति, और छठवें में है रायगढ़, सातवें में है सारंगल बिलाईगढ़।
ठीक है। तो टोटल कितने ज़िले होंगे? बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले? 7। तो एक खुद बिलासपुर हो, बिलासपुर यहाँ बना देते हैं बी। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको इसका नक्शा बना दे रहा हूँ बिलासपुर संभाग का। तो बिलासपुर संभाग का ही बस बना रहा हूँ। बिलासपुर संभाग में ऐसे अगर देखेंगे तो ये है, ये है और ये है, इसके बाद ऐसा यहाँ पे ऐसे। ठीक। तो बिलासपुर संभाग को मैं आपको बना बता रहा हूँ। तो ये आर मतलब रायगढ़, और एस बी मतलब सारंगढ़ विलायगढ़, और एस मतलब शक्ति, ये शक्ति। उसके बाद यहाँ पे है बिलासपुर, और यहाँ पे है जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा, यहाँ पे एक शक्ति भी है, जांजगीर चांपा। उसके बाद कोरबा, फिर है जीपीएम गौरेला पेंडा मरवाही, और ये है आपका मुंगेली। तो टोटल कितने ज़िले होंगे उसके वो गिन लेते हैं। पहला जीपीएम गौरेला पेंडा मरवाही, दूसरा मुंगेली, तीसरा कोरबा, चौथा बिलासपुर, पाँचवां जांजगीर चांपा, छठवां शक्ति, और सातवां सारंगल बिलाईगढ़, और आठवां है रायगढ़। तो टोटल कितने ज़िले हो गए बिलासपुर संभाग में? कितने ज़िले? तो बिलासपुर संभाग में 8 ज़िले होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले हो गए? 8। ठीक है। अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं। तो अगला संभाग है दुर्ग। ठीक है। दुर्ग संभाग की ओर बढ़ते हैं। तो दुर्ग संभाग में देखते हैं कितने ज़िले हैं। तो दुर्ग संभाग में देखते हैं, पहला राजनांदगांव, राजनांदगांव से पहले एक और ज़िला है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक ज़िला है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ठीक है। ये एक ज़िला है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। फिर उसके बाद राजनांदगांव है, ये दूसरा ज़िला। तीसरा है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये तीसरा ज़िला। चौथा है कवर्धा, ये कवर्धा। तो ये जो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है और जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, ये राजनांदगांव से ही कट के बना हुआ है। तो ये 2 नए ज़िले हैं, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पे 3 भाग में फिर बांटेगा। ये है बेमेतरा, फिर दूसरा है दुर्ग, और यहाँ है बालोद। तो टोटल गिनते हैं दुर्ग में कितने ज़िले हैं। तो दुर्ग में कितने ज़िले हैं? पहला खैरागढ़ छुई खदान, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा मोहला मानपुर, फिर चौथा कवर्धा, फिर बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। तो टोटल कितने ज़िले हैं? 7। तो दुर्ग संभाग में 7 ज़िले। ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये एग्जैक्ट मैप है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे दुर्ग किससे छूता है? तो मोहला मानपुर से, फिर इसके बाद कवर्धा से, बेमेतरा से, इसके बाद बालोद से, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है रायपुर संभाग। ठीक, रायपुर संभाग की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब रायपुर संभाग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रायपुर संभाग में देखेंगे, तो रायपुर संभाग में इसमें हम देखेंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड करेंगे पहले तो। ठीक है। उसके बाद ये 2 भाग में डिवाइड करने के बाद ये भी एक ऐसे होगा, और यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है। तो इसको हम अब ज़िले को लिखेंगे। पहला रायपुर है, पहला रायपुर ज़िला, एक मिनट, चलिए कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो पहले हम रायपुर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। रायपुर संभाग के बारे में। तो रायपुर संभाग में जैसे इसको हम 2 भाग में बांट दिए, और यहाँ से हम इसको बांट दिए 2 भाग में, और उसके बाद यहाँ से हम ऐसे कर दें। ठीक है। तो ये हमारा है रायपुर, पहले रायपुर, फिर बलौदा बाज़ार ऊपर में। ठीक है। यहाँ पे है महासमुंद, फिर है गरियाबंद, और ये है धमतरी। तो टोटल कितने ज़िले हैं? तो टोटल 5 ज़िले हैं। ठीक है। याद रखिएगा, रायपुर संभाग में 5 ज़िले।
अगला है नेक्स्ट बस्तर संभाग। ठीक है, तो ये लास्ट संभाग है बस्तर। तो बस्तर में कितने ज़िले हैं उसको देख लेते हैं। तो बस्तर में बस्तर में यहाँ देखेंगे तो ये है हमारा कांकेर, ये है कोंडागांव, और ये है दंतेवाड़ा, इधर है सुकमा, इधर है हमारा बस्तर, और ये है बीजापुर, ये है नारायणपुर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बस्तर संभाग में कितने ज़िले? 7 ज़िले। ठीक है, इसको याद रखना है, बस्तर संभाग में 7 ज़िले। अब सब संभाग को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हैं? तो सरगुजा संभाग में पहले ज़िले हैं, पहला एमसीबी महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, फिर है जसपुर। तो टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, और खुद सरगुजा भी होगा 7। तो टोटल कितने ज़िले हैं? 7। ठीक है, उसके बाद है दूसरा हमने पढ़ा सरगुजा के बाद बिलासपुर। तो बिलासपुर में पहला गौरेला पेंडा मरवाही, फिर है बिलासपुर खुद, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगल बिलाईगढ़ और रायगढ़। ठीक है, और मुंगेली। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ज़िले होंगे बिलासपुर में। उसके बाद हमने पढ़ा दुर्ग। तो दुर्ग में कौन है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, फिर राजनांदगांव, फिर मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, फिर उसके बाद कवर्धा, फिर उसके बाद दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज़िले होंगे दुर्ग में। ठीक है, अगले हम रायपुर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रायपुर में रायपुर खुद, फिर बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, उसके बाद लास्ट में धमतरी। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे कम ज़िले वाला संभाग कौन सा है? रायपुर। ठीक है, उसके बाद बस्तर। तो बस्तर में कौन कौन आएंगे? पहले कांकेर, कोंडागांव, फिर उसके बाद है दंतेवाड़ा, बस्तर, उसके बाद नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और लास्ट बच गया सुकमा, 7। तो बस्तर में कितने ज़िले आएंगे? 7। बस्तर में कितने ज़िले आएंगे? 7। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर, और सबसे छोटा संभाग पूछेगा तो दुर्ग। ठीक है, और ज़िले सबसे कम किस में है? तो रायपुर में। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ का हम स्थिति के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले आकृति क्या है पूछेगा, तो आकृति घोड़े का नाल, समुद्री घोड़े के जैसे है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जैसे स्थिति को हम देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से ये हो गया 17 अंश और 17-24 है। ठीक है, तो हाँ 1746 है, सॉरी 1746, मतलब 17 अंश 46 मिनट से लेके 24 अंश और 5। ठीक है, 24 अंश 5 मिनट। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका अक्षांशीय विस्तार 1746 से लेके 24 5 तक, ये अक्षांशीय विस्तार। फिर उसके बाद देशांतरीय विस्तार यहाँ से, ये क्या है? 80 15 से लेके इधर 84, तो 84 25 तक। ठीक है, तो ये देशांतरीय विस्तार है, और ये क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार। तो टोटल अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ कितना किलोमीटर है? 700 किलोमीटर, और टोटल देशांतरीय विस्तार 435 किलोमीटर, और टोटल छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1,35,192 किलोमीटर का स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर। ये उसका पूरा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। आइए, ये उसका देशांतरीय विस्तार का किलोमीटर है, अर्थात
पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितना है पूछेगा तो 435, और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितना है पूछेगा तो 700, और अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये हमेशा पूर्वी देशांतर लिखेंगे आप, और इसको आप लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, इसको आप लोग लिखोगे उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार इसका विस्तार है कि छत्तीसगढ़ जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आप देखेंगे तो इस टाइप के अगर बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला, सबसे इधर पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला कौन कौन से, सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो पूर्वी जिला में जसपुर आएगा, सबसे पश्चिमी जिला में बीजापुर आएगा, और सबसे उत्तरी जिला पूछेगा तो बलरामपुर आएगा, और सबसे दक्षिणी जिला पूछेगा तो सुकमा आएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, सुकमा का जो कोंटा है वो सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, सुकमा का कोंटा। उसके बाद इसका पड़ोसी राज्य के बारे में देखते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा नक्शा बना लेते हैं, और इसके बाद इसका ठीक, इसका अब हम देखते हैं पड़ोसी राज्य में। पड़ोसी राज्य को हम यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं, ये है जसपुर, ये है दो जिला को टच करता है, जसपुर और बलरामपुर। जसपुर और बलरामपुर को झारखंड, ठीक है, झारखंड टच करता है, जसपुर और बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद इधर बलरामपुर से एक और राज्य छू रहा है जिसको यूपी बोलते हैं। तो यूपी टच करता है बलरामपुर को केवल, ठीक है, केवल एक ज़िले को टच करता है यूपी, और झारखंड करता है बलरामपुर को और जसपुर को। ये दो ज़िले को टच करता है और ये वाला एक ज़िले को टच करता है। ठीक है, यहाँ से हम नीचे आएंगे तो यहाँ सुकमा तक, ये वाला एरिया, ये उड़ीसा को टच करता है। तो उड़ीसा को कौन कौन से ज़िले छूते हैं देखते हैं। पहला है यहाँ जसपुर के नीचे, ठीक है, जसपुर के नीचे रायगढ़, रायगढ़ के नीचे सारंगढ़ बिलाईगढ़, और सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। उसके बाद नीचे महासमुंद, ठीक है, महासमुंद के बाद फिर ये हो गया हमारा गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद फिर धमतरी, धमतरी भी छूता है, याद रखेंगे। फिर बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा। तो टोटल गिन लेते हैं कितने ज़िले को टच करता है। पहला हम देखें रायगढ़, सारंगल बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, सुकमा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें और कौन ज़िला इसको छूता है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 2 ज़िले बच गए। पहला है जसपुर का थोड़ा सा हिस्सा बच गया, तो इसमें जसपुर भी लिखेंगे, और दूसरा है यहाँ कोंडागांव बच गया, तो कोंडागांव भी लिखेंगे, कोंडागांव। ठीक है, तो टोटल कितने ज़िले हैं? 8। टोटल कितने ज़िले को छूता है? 8। चलिए बच्चों, इसमें जैसे देखेंगे तो उड़ीसा कितने ज़िले को छूता है? पहला रायगढ़, दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, तीसरा महासमुंद, चौथा गरियाबंद, पांचवा धमतरी, फिर छठवां बस्तर, सातवां है आपका सुकमा, फिर जसपुर और कोंडागांव। इस प्रकार देखेंगे तो उड़ीसा कितने ज़िले को छूता है? 9। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सुकमा को छूता है, केवल एक ज़िले को। फिर तेलंगाना 2 ज़िले को छूता है, सुकमा और बीजापुर। तेलंगाना जो होता है 2 ज़िले को छुएगा, सुकमा और बीजापुर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र जो है बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर 3 ज़िला हो गया। फिर उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान, उसके बाद राजनांदगांव। तो टोटल 5 ज़िले को छूता है। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। चलिए महाराष्ट्र को फिर से देखते हैं। पहला है बीजापुर, बीजापुर को छूता है। फिर नारायणपुर को छूता है, मतलब नारायणपुर बीजापुर दोनों को छूता है। फिर
कांकेर, कांकेर को छूता है। उसके बाद है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, फिर राजनांदगांव। ठीक है। अच्छा, इसमें एक अच्छा थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। महाराष्ट्र कितने ज़िले को छूता है? पहला नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, है ना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। फिर एक लास्ट ज़िला है राजनांदगांव। तो 5 ज़िले को छूता है, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश कितने ज़िले को छूता है? फिर से मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ। तो मध्य प्रदेश कितने ज़िले को छूता है देखते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश यहाँ से शुरू होता है राजनांदगांव से, तो राजनांदगांव को टच करता है। फिर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को, ठीक है, और उसके बाद है कवर्धा को टच करता है। फिर जीपीएम, गौरेला पेंड्रा, मारवाही को टच करता है। फिर मुंगेली को टच करता है। उसके बाद एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद कोरिया को भी टच करता है, सूरजपुर को भी करता है, बलरामपुर को भी करता है। तो टोटल अब गिनते हैं कितने ज़िले को टच करता है। तो देखते हैं। पहला है राजनांदगांव, दूसरा खैरागढ़, तीसरा है कवर्धा, चौथा गौरेला पेंड्रा, मारवाही, पाँचवा मुंगेली, छठवां महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने ज़िले को टच करता है? 9 ज़िले को टच करता है। ठीक है। तो इस प्रकार राज्य कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? पहला यूपी लगा हुआ है जो कि 1 ज़िले को टच करता है। दूसरा झारखंड लगा हुआ है जो कि 2 ज़िले को टच करता है। उड़ीसा लगा हुआ है जो कि 9 ज़िले को टच करता है। आंध्र प्रदेश लगा हुआ है जो कि 1 ज़िले को टच करता है। और तेलंगाना लगा हुआ है जो कि 2 ज़िले को टच करता है। महाराष्ट्र लगा हुआ है जो कि 5 ज़िले को टच करता है। उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश लगा हुआ है जो कि 9 ज़िले को टच करता है। इस प्रकार सबसे अधिक ज़िले को छूने वाला राज्य उड़ीसा को मानेंगे। अब मध्य प्रदेश, मध्य दोनों 9 करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उड़ीसा ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद सबसे कम तो आंध्र प्रदेश जो कि 1 ज़िले को, ठीक है, यूपी भी 1 ज़िले को, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से आंध्र प्रदेश को ले लेंगे। इस प्रकार ये राज्य है, कितने राज्य को छूता है? पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 राज्य को। ठीक है। अब कितने ज़िले को छूता है पूछेगा तो 22 ज़िले को छूता है। अब 11 ज़िले ऐसे हैं जो किसी राज्य को टच नहीं करते, इसको याद रखेंगे। 11 ज़िले ऐसे हैं जो किसी राज्य को टच नहीं करते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम स्थिति और विस्तार को समझ गए। तो हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कितने संभाग होते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले होते हैं। तो संभाग 5, ज़िले 33, 22 ज़िले ऐसे जो किसी न किसी को छूते हैं, 11 ज़िले ऐसे जो किसी न किसी को नहीं छूते हैं। उसके बाद 5 ज़िले ऐसे हैं जो नए बने हैं। तो नए बने वाले ज़िले कौन हैं? शक्ति है। उसके बाद सारंगढ़, बिलाईगढ़ है अगर बिलासपुर संभाग की बात करें तो। उसके बाद इधर दुर्ग संभाग की और हम देखें तो खैरागढ़, छुई खदान है। उसके बाद महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये है। अगर हम सरगुजा संभाग की ओर बात करें तो एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये है ना। और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये दोनों दुर्ग संभाग में आएंगे, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सरगुजा संभाग में एक नया ज़िला बना है, उसका नाम है एमसीबी। रायगढ़ ज़िला में 2 नए ज़िले बने हैं, उसका नाम है, पहला का नाम शक्ति है और दूसरा का नाम सारंगढ़, बिलाईगढ़ है। ठीक है। रायगढ़ संभाग में बिलासपुर संभाग में 2 ज़िले बने हैं। जो रायगढ़ से अलग हुआ है उसका नाम है सारंगढ़, बिलाईगढ़, तो इसको बिलासपुर लिख देते हैं। बिलासपुर संभाग में 2 नए ज़िले बने हैं, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। और सरगुजा संभाग में एक नया ज़िला बना है जिसका नाम है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर।
उसके बाद दुर्ग संभाग में 2 नए ज़िले बने हैं, ठीक है। पहला खैरागढ़ सुई खदान गड़ई, उसके बाद मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम रायपुर संभाग की ओर देखें तो रायपुर संभाग में कोई भी नया ज़िला नहीं बना है। फिर बस्तर संभाग में हम देखें तो बस्तर संभाग में कोई भी नया ज़िला अभी नहीं बना है। तो टोटल कितने नए ज़िले बने हैं? टोटल 5 नए ज़िले बने हैं। एक सरगुजा संभाग में, 2 बिलासपुर संभाग में और 2 दुर्ग संभाग में, ठीक है। तो ये हो गया। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला छत्तीसगढ़ का नक्शा पहले देखा, फिर कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कितने ज़िले को छूते हैं, कितने ज़िले को नहीं छूते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले को छूती है और कौन कौन से ज़िले को नहीं छूती है, उसको हम देख लेते हैं। तो कर्क रेखा जो होता है छत्तीसगढ़ के 4 ज़िले से होकर गुजरता है। कौन कौन से 4 ज़िले हैं देख लेते हैं। तो पहला है एमसीबी, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर, चौथा है बलरामपुर, ठीक है। तो 4 ज़िले से होके कर्क रेखा गुजरता है। तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होके गुजरता है। तो कितने ज़िले से होके गुजरता है? पहला एमसीबी महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा है बलरामपुर। तो 4 ज़िले से होके गुजरता है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। और एक आईएसटी रेखा होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने ज़िले से होकर गुजरता है? तो 7 ज़िले से होकर गुजरता है, ठीक है। तो 7 ज़िले में ऐसा नीचे की ओर भी आएगा, ठीक है। ये आईएसटी रेखा है और ये है कर्क रेखा। तो आईएसटी रेखा कितने ज़िले से होकर गुजरता है? 7। और कर्क रेखा कितने ज़िले से होकर गुजरता है? 4। और दोनों जो होता है कोरिया के सोनहट में करता है, ठीक है। कोरिया का कुछ सोनहट तहसील में दोनों जो होता है आपस में कट होता है, ठीक है। और आईएसटी जो 7 ज़िला है वो कौन कौन सा है? ठीक है, पहला है कोरिया, ठीक है, दूसरा है सूरजपुर। कोरिया सूरजपुर दोनों का बॉर्डर में हो रहा है तो दोनों को लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कोरबा, ठीक है। फिर है जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। तो कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले हो गए। 7 ज़िले से होकर गुजरता है। पहला है कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, ठीक है। तो 3, 6, 7 ज़िले से होके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा गुजरता है, ठीक है। तो इसको अभी आप याद रखें। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में सीखा, पड़ोसी राज्य के बारे में सीखा, जिला के बारे में जाना, संभाग के बारे में जाना, उसके बाद कर्क रेखा के बारे में जाना, फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जाना, फिर उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में जाना। तो ये छत्तीसगढ़ का बेसिक है। इसके बाद हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो मध्य प्रदेश के कितने भाग को लिया हुआ है? तो मध्य प्रदेश के 30.60%, 47% भाग को लेके अलग हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.43% कवर करता है ना। मतलब एमपी का इतना और पूरे भारत का 2.43%, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। इंडिया जो होता है विश्व का कितना प्रतिशत कवर करता है पूछेगा तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ है एमपी से अलग हुआ है तो एमपी का 30.47 और पूरे देश का 4.11% है ना। पूरे देश का 4.11% और जो भारत है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत? 2.43% है ना। भारत जो होता है विश्व का कितना प्रतिशत कवर करता है? और छत्तीसगढ़ जो है
आ, गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ है। और छत्तीसगढ़ देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो 2.11%। देश की जनसंख्या का 2.11% कवर करता है। ठीक है। और इसके बाद इसको हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा राज्य है? तो 9वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां राज्य है छत्तीसगढ़। और जनसंख्या की दृष्टि से 17वां राज्य है। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। एमपी का 30.47, इंडिया का 4.11 और भारत जो है विश्व का कितना? 2.43। 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ है। उसके बाद 2.11 जनसंख्या का प्रतिशत और जनसंख्या की दृष्टि से 17वां है। ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, 17वां 16वां। ठीक है। और इसके बाद 9वां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक। और छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ जब बना था तो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना और 27वां राज्य झारखंड बना, हमारा पड़ोसी है। उसके बाद 28वां राज्य झारखंड बना। इस दोनों को एक साथ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ झारखंड। और 27वां बना उत्तराखंड और 29वां बना तेलंगाना। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य है और 27वां बना उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना। ठीक है, तो इस प्रकार क्रम है। आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम छत्तीसगढ़ के आगे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।